मौन धरना करेगा। ये अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष मौन धरना करेगा, जहां पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से घेराव करने की बात विधानसभा की जा रही थी, वहीं सत्र स्थगित होने के बाद अब कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करेंगे, मौन धरना दिया जाएगा। गांधी प्रतिमा पर किसान आंदोलन के समर्थन में मौन धरना करेंगे। तो गांधी प्रतिमा पर किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसी मौन धरना देने की रणनीति अब बना रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, एक रणनीति तो फेल हो गई क्योंकि विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से घेराव करने की रणनीति कांग्रेसियों ने बनाई थी। अब आगे की रणनीति मौन धरना देने की है कांग्रेसियों की। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है जया। तो 9:30 बजे बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस के जो विधायक है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक विधानसभा जाएंगे और वहां गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर मौन धरना देंगे। विधानसभा चूंकि सत्र स्थगित हो चुका है, कोरोना के डर के चलते सत्र को स्थगित कर दिया गया है ताकि विधायकों तक, अधिकारी कर्मचारियों तक कोरोना का संक्रमण ना पहुंच सके, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति को यथावत रखा है। लेकिन विधानसभा अगर चलती तो शायद ये ज़्यादा प्रभावकारी होता। किसान आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है, तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। केंद्र सरकार जो कृषि आंदोलन की अगुवाई जो नेता कर रहे हैं उनकी कई बातों पर उन्हें लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है, लेकिन जो किसान प्रतिनिधि हैं जो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका एक ही कहना है कि जब तक ये तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि ऐसी सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं जया कि एक दौर की बातचीत अभी और भी हो सकती है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया था कि किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से पीसीसी तक विधानसभा जाएंगे, विधानसभा जाकर घेराव भी करेंगे और किसानों की आवाज़ को बुलंद कर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। अब चूंकि सत्र स्थगित हो चुका है तो आज नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की अगुवाई में पहले कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन किया जाएगा, वहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से कांग्रेसी विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, जहां गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर सभी कांग्रेसी विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में धरना देंगे। बिल्कुल वैभव जी, हालांकि सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी थी जब ये चेतावनी दी गई थी कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली से, लेकिन अब क्योंकि वो रणनीति नहीं बन पाई है, मौन धरना दिया जाएगा कांग्रेसी की तरफ से। कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए हैं? दूसरा सवाल ये भी है कि जब विधानसभा का घेराव करने की बात कही गई थी तब ये भी कहा गया था कि हम किसानों को भी बुलाएंगे, तो क्या अभी भी ऐसे कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से तैयार की जा रही है? जी, अब ऐसी रणनीति बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगी क्योंकि विधानसभा का सत्र ही नहीं है। जब सत्र ही नहीं है तो ना तो वहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, ना सरकार के मंत्री होंगे। ऐसे में कांग्रेस के विधायक किसानों के साथ पहुँच भी जाएंगे तो लेकिन वो अपनी आवाज़ कहेंगे किससे, सुनाएंगे किससे। इसलिए मौन धरना आयोजित किया गया है विधानसभा में, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेसी विधायक मौन धरना देंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रभावी कार्यक्रम, चूँकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को इस पूरे ही कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और हमने देखा था कि कल जो अरुण यादव है उनके बंगले के आसपास बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी ताकि वो बंगले से बाहर ना निकल सके। उनके जो समर्थक हैं अरुण यादव के, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि सरकार अरुण यादव की जो शक्ति है उससे डर रही है, इसलिए उनको नज़रबंद करने की कोशिश की जा रही है। जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा विधानसभा जब लगती है तो पूरे आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगा दी जाती है, तो उसी को आधार बनाकर 5 किलोमीटर की परिधि में ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी के जो आने की परमिशन होती है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया था कि 5 किलोमीटर की परिधि में ट्रैक्टर ट्रॉली और कोई भी बैलगाड़ी प्रवेश नहीं कर सकेगी। अब चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं होना है तो धारा 144 भी हटा ली गई है। अब ऐसे में कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचेंगे भी तो बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन ये रणनीति जो है कांग्रेस ने तैयार कर ली है। और आपको बता दें कि अब क्योंकि विधानसभा का 3 दिनी सत्र स्थगित हो चुका है, इसको लेकर अब कांग्रेस ने मौन धरने की रणनीति बनाई है। विधानसभा पहुंचेंगे, गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया जाएगा, तमाम विधायक यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और आज इस दिन ये रणनीति कांग्रेसियों की तरफ से तैयार की गई है और इसका नेतृत्व कमलनाथ करेंगे।